नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ और आज थोड़ा सा अलग तरीके से कहानी सुना रहा हूँ। और आपने देखा अधिकतर की स्टूडियो में बैठ कर सुनाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा अलग है माहौल और आज माइक भी थोड़ा सा अलग है। हो सकता है कि ऑडियो क्वालिटी आपको उतनी बेहतरीन नहीं मिल रही हो, लेकिन मैं कोशिश हर बार करता हूं कि एक अच्छी आवाज़ के साथ आप लोगों के साथ वीडियो साझा करी जाए। देखिए, अगर आप पहली बार आए और सोच रहे हैं कि किस तरह की कहानियां सुनाता है, तो मैं ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूं, फैक्ट्स बताता हूं और तीसरी शक्ति, भूत प्रेत आत्माओं से रिलेटेड लोगों के जो रियल पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करता हूँ। अभी आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ये बाबा शाम से जुड़ा एक ऐसा चमत्कार है जो कि हाल फिलहाल में हुआ है, लेकिन उससे पहले बाबा शाम पर बहुत सारे सवाल भी उठा दिए गए थे। तुम हमारी सुनते ही नहीं हो। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनेगा। जय श्री श्याम, हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक रिक्वेस्ट की, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ सब्सक्राइब कर लिया करिए, लेकिन आप भूल जाते हो। तो मैं आज सोच रहा हूँ कि कई बार बीच में आपको याद दिलाऊँ। वो जो पॉपअप आता है ना कि सब्सक्राइब का जो बटन आता है, आप उसे देखते नहीं हो ध्यान से, क्योंकि अगर देखते होते तो सब्सक्राइब करते। और सोच रहा था मैं भी कि हम इस परिवार को 4 लाख 5 लाख 6 लाख ऐसे पे पहुंचते, लेकिन कोई बात नहीं, देर से सही, धीरे धीरे सही, लेकिन बढ़ेंगे तो मिलकर बढ़ेंगे। आज की कहानी आकाश और संजय की है। आकाश ये वो लड़का है जो बाबा शाम को न जानता, न मानता, न वो किसी भी तरह की किसी भी शक्ति पर भरोसा करता है। भगवान नहीं होते। और संजय ये वो लड़का है जो कि हर किसी को अपने जानने वाले को, अनजान को बताने से नहीं चूकता कि मेरी ज़िंदगी में जो भी परिवर्तन हुए हैं वो बाबा शाम की वजह से हुए हैं। उन्होंने मेरी ज़िंदगी, ये मानिए कि ज़मीन से आकाश तक पहुंचा दिया। मतलब इतना बेहतरीन समय। इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे अनुभव हैं जो कि लोगों के साथ बांटता है, साझा करता है कि आपको ईश्वर भक्ति करनी चाहिए, बाबा शाम से अरदास लगानी चाहिए, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन आकाश को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। आकाश एक अलग ही दुनिया में चल रहा है। इसके पास 3 चीज़ है आकाश के पास। बहुत अच्छा बैंक बैलेंस, बहुत अच्छा फाइनेंशियली बैकग्राउंड, फैमिली से भी ठीक है, सपोर्ट है भरपूर। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा, पढ़ाई में भी ठीक ठाक रहा तो एक अच्छा बिजनेस करने का नॉलेज है। और तीसरा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि इसके पास अपने आप को प्रूव करने के लिए कभी कोई सामने मिला ही नहीं। यानी कि हम हमेशा ही हर किसी से अव्वल आए हैं। देखिए, आप फर्स्ट आना जब तक अच्छा मान सकते हो जब तक रेस में अकेले दौड़ रहे हो। जब आपके साथ रेस में कोई दूसरा आता है तब आपको आपकी औकात जल्दी पता चल जाती है। शब्द सही नहीं है, बहुत से लोगों को बुरा लग जाता है ये शब्द, लेकिन इससे बेहतरीन शब्द भी नहीं है मेरे पास इस कहानी में इस्तेमाल करने के लिए। आकाश और संजय दोनों को जान गए ना। संजय वो लड़का है जो हर किसी को बताता है कि बाबा शाम मदद करते हैं। आकाश वो लड़का है जो कि मतलब चांदी के चमचे के साथ ही पैदा हुआ है। समझ रहे हो? पैसा भरपूर है, माँ बाप को होश ही नहीं कि उनके पास पैसा कितना है, और उन्हें ये भी नहीं पता कि उनका बच्चा फ़िलहाल कौन से बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहा है। उसे मतलब ही नहीं, क्योंकि पापा जो हैं उन्हें मतलब अरे थोड़े से पैसे ही तो बेकार कर देगा, इस टाइप का है उनका हिसाब किताब। और इसने एक नया काम शुरू किया था। वहाँ लोगों के लिए जॉब इसने ओपन करा, मतलब कि लोग आ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में संजय ने भी बाबा शाम से अरदास लगाई कि एक बेहतरीन नौकरी मिले। जहाँ मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर मेरी आमदनी उतनी हो नहीं रही है, उतने पैसे जम नहीं रहे हैं, बच नहीं रहे हैं, घर परिवार के लिए भी बहुत कुछ करना है। इसने आकाश के यहाँ नौकरी के लिए ट्राई किया। बेहतरीन काम रहा, अनुभव अच्छा रहा, लड़का होशियार है, इसे हायर कर लिया गया, इसे रख लिया गया। अब आकाश और संजय ये जो हैं दोनों एक तरह से हम उम्र है। एक वो लड़का है जो कि किसी के लिए काम कर रहा है और दूसरा वो जिसे पैसे का पता ही नहीं कि मेरे पास है कितना।
न जाने कैसे इन दोनों की थोड़ी बहुत दोस्ती शुरू हो गई, वरना जो इतना पैसे वाला होता है वो अपने स्टेटस के हिसाब से ही लोगों से बात करता है, उन्हीं हिसाब से दोस्ती रखता है, और जो कि ठीक भी है क्योंकि फिर पैसों वाला बात आ जाता है। लेकिन इन दोनों की कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुड़ कहूँ अब गुड़ कहूँ मिल गए, मैच करे। होता क्या है कि इन दोनों के बीच की जो दोस्ती है धीरे धीरे बढ़ गई। एक दिन की बात है, ये ऑफिस में 10-5 मिनट लेट हो गया। भाई दोस्त का ऑफिस है, अब ये वाली बात आ गई थी, लेकिन उसने जलील करने में देर नहीं लगाई। पैसा बोलता है मेरे भाई, आपका कोई भी कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, जिस दिन पैसा बीच में आ गया आपको आपकी औकात दिखा दी जाएगी। ऐसा होता है, रिलेटिव्स में भी हो जाता है मेरे भाई। अगर आप ये गलतफहमी में चल रहे हो कि हमारे रिश्तेदार ऐसे नहीं हैं, तो उनके भी सींग निकलने में देर नहीं लगती। बाबा शाम की कसम, मैंने बहुत लोगों के सींग देखे हैं जिनके वास्तव में नहीं थे। खैर, ये जो दोनों मित्र थे, आज ये एक दूसरे को बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहे हैं। आकाश उसे जलील कर रहा है और संजय के पास शब्द नहीं है ये कहने के लिए कि हम तो दोस्त हैं मेरे भाई, 5 मिनट लेट ही तो हुआ था। और ये जो 5 मिनट हैं ये भी क्यों? क्योंकि आकाश के लिए गिफ्ट ले रहा था, उसका बर्थडे है, तो उसकी हैसियत के हिसाब से एक अच्छा महंगा तोहफा खरीदने में से देर हो गई थी। इसने उस तोहफे को जो कि इसके हाथ में था अपने बैग में छुपा लिया, और इसके साथ साथ अपने आंसू भी छुपा लिए। किसी को नहीं पता लगने दिया कि मैं परेशान हूं। ये वो वक्त था जहां इसने बाबा से अरदास लगाई। जब आ रहा था तब इसने बाबा से इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी दुआएं करी थी। बाबा लड़का खुश रहे, ये मेरा मतलब ऐसा दोस्त बने जो कि ज़िंदगी में अंत तक मेरे साथ चले, ऐसा कुछ, इसके ऊपर कोई समस्या नहीं आए। बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा लड़का है। कभी कभी गुस्सा हो जाता है, इसके गुस्से पर इसका काबू रहे, लेकिन आज ही सब उलट पुलट हो गया। होता है कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बाबा हमारी अरदास तो सुन नहीं रहे, उल्टा जब से हमने बाबा से फरियाद करनी शुरू करी है, उनसे कुछ कहना शुरू करा है, उन्हें मानना शुरू करा है, तो हमारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आ रही है, हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल हो रही है, सारे काम ख़राब हो रहे हैं। ऐसे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि नितिन, जब से हमने तुम्हारी वीडियोस देखी या हमने बाबा को मानना शुरू करा, जानना शुरू करा, तो हमारी ज़िंदगी में अपग्रेड तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन डाउनफॉल बहुत हो गया। ज़िंदगी में नकारात्मक बातें ज़्यादा हो रही हैं, घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, विवाद हो रहा है। तो ये आप बाबा पर या मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगाओ यार। मतलब मेरे पे तो आप कहते हो, चलो मैं मानता हूँ, इंसान हूँ भाई, प्रजाति, आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन वो ईश्वर हैं। बाबा के प्रति आपको ना सिर्फ और सिर्फ आस्था रखनी चाहिए, उनके लिए गलत शब्द नहीं निकालने चाहिए। सिर्फ मैं बाबा श्याम नहीं, मैं हर ईश्वर के बारे में बोल रहा हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, आपको उनके लिए गलत शब्द नहीं निकालने चाहिए। वो एक आस्था है लोगों की, जिनसे लोग जीवित रहते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे अपने दिल की बात कहते हैं, और जब वो पूरी करते हैं तो खुशी खुशी वो दोबारा से जाते हैं उनके पास, अरदास लगाते हैं। इंसान की मनोकामनाएं कभी पूरी नहीं होती, इच्छाएं हमेशा थोड़ी बहुत रह ही जाती है। ऐसा ही इनके साथ हुआ, दोनों की दोस्ती में दरार आई और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। आज वो वक्त है जब ये कह सकते हैं कि दोनों ने एक दूसरे को देखना सुनना भी बंद कर दिया है। अब ऐसी जगह कैसे काम हो, ऐसी जगह कैसे नौकरी करी जाए जहां पर हमारी भी कद्र ना हो और हमारे भगवान की भी। आकाश ने एक नोटिस लगाया बोर्ड पर और कहा कि किसी भी टेबल पर मुझे कोई सा भी धर्म का कोई भी भगवान नहीं चाहिए। सुनी मेरी बात। आकाश ने एक नोटिस लगाया कि पूरे ऑफिस में हर किसी की टेबल पर आकर मैं देखूंगा, कोई भी भगवान नहीं होना चाहिए। आप मंदिर में नहीं हो, मेरे ऑफिस में काम कर रहे हो, अगर ऐसा करना है तो निकल जाओ मेरे ऑफिस से। अब नोटिस पढ़ने के बाद सभी ने अपने अपने, भाई हर कोई लगाता है, मैं भी अपने ऑफिस में अपने ईश्वर रखता हूँ सामने, थोड़ा हिम्मत मिलती है, उन्हें देखकर मोटिवेशन मिलता है, और साथ ही साथ उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज का दिन बेहतर निकले, और ऐसा करने में हमें कोई रोक भी नहीं सकता। होता क्या है कि सभी ने अपने अपने ईश्वर पैक करने शुरू कर दिए, सिवाय एक के। ये संजय है। संजय ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, अपने ईश्वर को अपने माथे लगाया, मतलब बाबा श्याम की जो तस्वीर थी उसे माथे लगाया और अपने वॉलेट में, अपने पर्स में रख लिया। हर किसी के सामने आए, एक ही रास्ता था, या तो जॉब करो या निकल जाओ।
इसने दूसरा चुना। आकाश आता है और संजय से कहता है, कहाँ चल दी, अभी ऑफिस टाइमिंग है। संजय ने कहा कि मैं नौकरी छोड़ चुका, तो अभी फिलहाल कोई टाइमिंग नहीं। रही बात आज के दिन की, तो पगार काट लो, मुझे कोई परेशानी नहीं। हम पूरे महीने की तनख्वाह काट लेंगे और महीना पूरा होने में 3 दिन है। उसने कहा काट लो। बाबा, शाम को मैं यहाँ से हटा कर बैठ जाऊँ, मेरी इतनी औकात नहीं, तेरी होगी। और रही बात भाई अब यारी दोस्ती की, क्योंकि वो तो है नहीं। बाबा से मैं अब भी यही अरदास लगाऊंगा कि तेरे प्रति जो मेरे मन से दुआएं निकली हैं वो पूरी हों, तेरे साथ कभी कुछ बुरा ना हो। आकाश ने क्या कहा कि तू या तेरा बाबा मेरा बुरा कर भी नहीं सकता। तुम सिर्फ सपनों में अच्छा सोच सकते हो या बुरा कर सकते हो, तुम्हारे पास हकीकत में करने को कुछ है नहीं। तुम जैसे लोग नौकरी करते करते सड़ कर रह जाओगे, हम जैसा कभी नहीं बन सकते। ये वो शब्द हैं जो कि मुझे लिखित में भेजे गए थे, कि जो हमने सुने हैं नितिन। गलती यहां एक और हो गई। आकाश क्योंकि एक तरह से प्यारा सा देवर है, इनके पति का बहुत अच्छा दोस्त है, तो उसके लिए वो घर से कुछ मिठाई बनाकर लाई थी, उसके मन का, आकाश के मन का, और एक तोहफा लेकर आई थी। संजय ने पलट कर देखा तो उनकी धर्मपत्नी है। उन्होंने रुक जाओ कहा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि यहाँ दफ्तर में क्या हुआ है। वो हंसकर मुस्कुराकर अंदर आती हैं और कहती हैं कि अरे क्यों रुक जाऊं, देवर जी का ऑफिस है, और हाँ, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। वो जो खाने का सामान था खोलकर भी नहीं देखा, उस पर हाथ मारकर गिरा दिया और क्या बोलता है कि तेरे पति को निकाल चुका हूं, तो अब मेरे ऑफिस में अंदर आने से पहले परमिशन ले और अभी दोनों बाहर निकल जाओ। संजय से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अपना अपमान बर्दाश्त कर चुका था, बाबा के प्रति नौकरी छोड़ चुका था, लेकिन अब धर्मपत्नी पर बात आई। इसने उसका गिरेबान पकड़ लिया और कहता है कि अगर मैंने बाबा से अरदास नहीं लगाई होती तो आज मैं तुझे इसका परिणाम दिखा सकता था। खैर, ईश्वर सबके लिए भला करें और प्रार्थना करना कि अब मेरे सामने दोबारा ना पड़ो। जितनी इज्जत थी वो बराबर हो गई, और अगली बार बाबा से दुआ तेरे लिए कतई नहीं होगी, क्योंकि तू इस लायक नहीं है। अब जब ये बोलकर चला तो इसने एक बात और बुरी बोल दी। आकाश ने इन दोनों के लिए खैर कुछ गलत शब्द बोले। तो ऑफिस में एक लड़का और था, उसने कहा कि सर आप ये ज़्यादा बोल रहे हो, और आपके यहाँ कोई अगर जॉब कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका गुलाम है, आपका नौकर है। मैं भी संजय भाई के साथ नौकरी छोड़ता हूँ, तो निकल जा, तुझे रोका किसने है। ये थोड़ा सा ना फिल्मी लगेगा आपको। इनके दफ्तर में तकरीबन 27 लोग काम करते थे, जो कि सबने देखा, और 27 में से 26 लोगों ने नौकरी छोड़ दी। वहीं उसी वक्त इसने सभी को बोला कि मैं आप सभी की कहीं भी नौकरी नहीं लगने दूंगा, अगर आपको ये गलतफहमी हो कि इसके साथ आप खड़े होकर कहीं दूसरी जगह जॉब कर लोगे। उसने कहा कोई बात नहीं, आज नहीं मिलेगी, अगले दिन मिल जाएगी, अगले महीने मिल जाएगी, लेकिन ये जो आपने बोला है, इन दोनों की आंखों में जो आंसू हैं, ये अब खैर अब सर कोई बात नहीं होगी, अब हम नौकरी छोड़ते हैं। यहाँ से इसका एक जिसे कहते हैं ना गिरता हुआ वक्त शुरू हो गया। आकाश के मोबाइल पर एकदम फ़ोन आया, बड़ा अजीब सा, कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, तुरंत हॉस्पिटल पहुँचो। कहते हैं ना कि जो करनी है वो सामने तो आएगी, अगर आप बबूल उगाओगे तो उस पर आम तो नहीं आएंगे। इसने जैसे ही ये सुना कि इसके पिता की तबीयत खराब है, भागता दौड़ता हॉस्पिटल पहुंच रहा था। इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। इसे 4 दिन बाद होश आया तो पता चला कि इसके पापा की तबीयत अभी फ़िलहाल ठीक है, लेकिन इसके एक पैर में इतना ज़्यादा ज़ख्म हो चुका है कि वो शरीर से अब अलग करना पड़ेगा। इसके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं पैसे वाले, कोई इसके इर्द गिर्द नहीं था, सिर्फ इसकी माता इसके पास खड़ी थी और सामने एक बेवकूफ़ खड़ा था। ये बेवकूफ़ संजय है। संजय को देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। तू यहाँ क्या कर रहा है? कहता भाई तूने दोस्ती नहीं निभाई होगी, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। कोई दिक्कत नहीं होगी, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
जो माता जी हैं उन्होंने भी सुना था कि डॉक्टर साहब ने आकर ये बताया था कि आप मतलब शायद प्रॉपर तरीके से अब चल नहीं पाओगे, आपको व्हीलचेयर या बैसाखी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसकी आंखों में आंसू हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, लाचार है और ये सोच रहा है कि आगे की ज़िंदगी अब किसी के सहारे से चलूं तो बड़ा अजीब हो जाएगा। ये घमंड पर बैठकर उड़ रहा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाबा ने इसके साथ ऐसा करा। कहीं ना कहीं आप किसी गरीब को परेशान करोगे ना, उसका मजाक बनाओगे ना, तो वो ज़ुबान से तो नहीं कहेगा लेकिन दिल से बद्दुआ ज़रूर दे देगा। और कभी कभी दुआ असर देर में करती है, बद्दुआ तत्काल प्रभाव से काम कर जाती है। इसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ और ये बद्दुआ भाभी की थी, क्योंकि उन्होंने खुद बताया कि जो मैंने अपने पति के लिए सुना वो बर्दाश्त करने लायक नहीं था। इसलिए हाँ, मैंने मन से इसे बद्दुआ दी थी कि तेरे साथ बहुत बुरा होना चाहिए, जो कि हुआ। और वो इनसे कभी दोबारा ज़िंदगी में मिलने भी नहीं आई। इस बात को 4 साल हो गए हैं, लेकिन उसने साफ कह दिया है कि दोस्ती तुम्हारे भाई से होगी, मतलब मेरे पति से, लेकिन मैं अपने घर में कभी प्रवेश नहीं करने दूंगी। मैं अपने पति की बदनामी जो कर रहा है सभी समाज के सामने, वो अब थोड़ा सा कि भाई अब मेरे से गलती हो गई कह के वापस आ जाए हमारी ज़िंदगी में, ऐसा होगा नहीं। और उन्होंने साफ बोल रखा है कि बाबा शाम की कसम, ये अगर घर में कभी घुसा तो या तो मैं प्राण त्याग दूंगी या घर छोड़ दूंगी। और इस बात का सम्मान करते हैं, ये दोनों दोस्त सम्मान करते हैं। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, लेकिन इसने अरदास लगाई थी कि बाबा मैं अपने इस टूटे टाटे दोस्त के साथ आपसे मिलने आऊँगा। हमारी फरियाद मतलब आप यहीं से स्वीकार करो, जैसे ही ये स्वस्थ होगा मैं इसको लेकर आऊँगा, चाहे इसका मन हो या ना हो। इसकी जो कंपनी है वो बंद होने के कागार पर आ गई थी, क्योंकि मतलब 1.5 महीना हॉस्पिटल ही रहा था, चल नहीं सकता था। इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर रिसर्च कर रहे थे, देख रहे थे। वो कुछ डॉक्टरी जो भाषाएं हैं अपने को नहीं समझ आती, वो सब वैसे तो मुझे लिखित में मिला है, मैं बोलूँगा तो बड़ा मुश्किल लगेगा भाई बोलना अपने को, वो शब्दों का उच्चारण गलत हो जाए तो मजाक उड़ जाता है आज की डेट में। 1.5 महीना तकरीबन ये हॉस्पिटल रहा। इसके घर वालों ने इसका इतना ख्याल नहीं रखा जितना इसके दोस्त ने, और इसके दोस्त ने उस कंपनी को संभाला। इसके पापा को तो इंटरेस्ट ही नहीं था, पैसा बहुत है, कंपनी बंद होगी हो जाएगी। लेकिन इसने एक इनसे आकाश भाई से प्रॉमिस लिया था कि मैं इस कंपनी में जो काम कर रहा हूँ अपने उन सभी साथियों के साथ ही करूँगा, और कंपनी में हम यकीन मान नुकसान नहीं होने देंगे। आकाश ने अपनी दोस्ती को या दोस्त को किसी को भी एक मौका और दिया। कहना तो ये चाहिए कि इसने खुद को मौका दिया। एक अच्छा दोस्त वापस ज़िंदगी में आ जाए, उससे बेहतर क्या। हाँ, इन सभी ने, जो सभी लोग जॉब छोड़ गए थे, उन सभी से हाथ जोड़कर इसने मिन्नत मांगकर, रिक्वेस्ट कर कर उन सभी को वापस जोड़ा। कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचाया सिर्फ 1.5 से 2 महीने के अंदर। जो पॉसिबल नहीं था वो पॉसिबल करके दिखाया। देखिए, जिस पर बाबा शाम का हाथ है वो बहुत सारे ऐसे नामुमकिन काम कर सकता है जो कि सामने वाले को सिर्फ चमत्कार लगते हैं बाबा। और वही कहानियाँ मैं यहाँ से सुनाता हूँ। ये लड़का जब स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था तो इसके पास बैसाखी नहीं थी, व्हीलचेयर भी नहीं थी। एक दोस्त का कंधा था और उस पर इसका हाथ था, बस। और वहाँ से ना ये घर गया ना ऑफिस, वहाँ से सीधा राजस्थान आते हैं। बाबा शाम के सामने हाथ जोड़ता है, माथा टेकता है, नाक लगाता है और कहता है कि मुझ घमंडी को औकात दिखाने वाला आपका ये जो भगत है, पूरी ज़िंदगी के लिए मुझे ये साथ चाहिए। बाबा मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगूंगा, ये खुश रहे। ये इन दोनों दोस्तों की एक ऐसी कहानी थी जिसके अंदर खटास भी थी और बाद में मतलब मिठास भी आ गई। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि वो जो भाभी हैं उन्होंने हमेशा के लिए इनसे मतलब बिल्कुल ताल्लुक़ बंद कर दिया, ख़त्म, कि ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ मेरा पति मेरे लिए मेरा ईश्वर है। बाबा शाम को भी मैं बाद में ही पूजूंगी, सबसे पहले मेरा पति है और उसकी बदनामी बेइज्जती बर्दाश्त के बाहर है, और ये कुछ गलत भी नहीं है। तो आज की कहानी में इतना ही।
आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम आपका नाम आपकी जगह। मैं हर बार कहता हूँ कि मेरी कहानियों को सिर्फ मनोरंजन मात्र देखो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, ईश्वर चमत्कार करते हैं, बस आपके कहने की देर होती है। प्रार्थना करो, अर्जी लगाओ, फरियाद पूरी होने में देरी नहीं लगती। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।